दोस्तों नमस्कार। बांग्लादेश ने एक बार फिर हटा दिया है। अब तक तो लोग यही तथाकथित विश्व गुरु की छवि पर से पर्दा मानकर चल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ताकतवर नेता के सामने मोदी जी खामोश हो जाते हैं। आखिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का राष्ट्रपति है, वहां बोलना आसान भी नहीं है। फिर देखा गया कि शी जिनपिंग के सामने भी वही हाल है। जिन आंखों को लाल लाल, सख्त और आक्रामक बताया जाता था, वे अचानक चेरी की तरह नरम पड़ जाती हैं। लेकिन अब तो हाल ये है कि बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश भी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहा है, कौन मोदी जी? और दिलचस्प बात यह है कि खुद मोदी जी की तरफ से एक शब्द नहीं निकल रहा है, जबकि विश्व गुरु हिंदू परिषद ने बांग्लादेश के खिलाफ भारत में जबरदस्त माहौल खड़ा कर दिया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत, उसके बाद भारत विरोधी प्रदर्शन और फिर मेमन सिंह जिले दीपू की मॉब लिंचिंग, इन घटनाओं के दोनों देशों के रिश्तों को और जहरीला बना दिया है। इन्हीं मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। यहां तक कि पुलिस के लगाए बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए। दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल और जम्मू में भी रैलियां निकाली गई और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की गई। विरोध होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली बर्बरता के खिलाफ आवाज उठनी ही चाहिए, चाहे वो गाजा पट्टी हो या ढाका की गलियां। लेकिन यहां दो सवाल बेहद साफ और सीधे हैं। पहला सवाल ये कि क्या भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति वाकई इससे बेहतर है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर नजर डालिए। ये महज एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों को लेकर मोदी योगी शासन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अखलाक लिंचिंग मामले में सरकार ने आरोपियों को बचाने के लिए जानबूझकर के केस को कमजोर किया और अब तो योगी सरकार सीधे अदालत में जाकर कह रही है कि हम मामला ही वापस लेना चाहते हैं ताकि शांति बनी रहे। यही तर्क बांग्लादेश में बहुसंख्यक भी दे रहे हैं कि अगर हिंदुओं को वहां रहना है तो बहुसंख्यक के नियमों के मुताबिक रहना होगा। फर्क बस इतना है कि वहां की सरकार बहुसंख्यक समुदाय से आने वाले हत्यारों को बचा रही है और यहाँ की सरकार भी वही कर रही है। अब दूसरा और ज्यादा अहम सवाल यह है कि दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद में बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाने से आखिर हासिल क्या होगा, जब खुद देश के प्रधानमंत्री की जुबान ही खामोश है। और जुबान इसलिए नहीं खुल रही कि वो जानते हैं कि ट्रंप और जिनपिंग ही नहीं, बांग्लादेश जैसे टुन्नू देश के नेता भी उन्हें धेले भर का भाव नहीं देते। ये वो बांग्लादेश जो नक्शे पर आया ही भारत की वजह से है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी दूरदर्शी नीतियों की वजह से सब बर्बाद कर दिया। कितने शर्म की बात है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब करके झाड़ लगाई कि दिल्ली में जो हो रहा है, भारत में जो हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। उसने भारत में अपने राजनयिक मिशनों पर हुए हमले को लेकर गहरी चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी स्वीकार किया कि खासकर नई दिल्ली और सिलीगुड़ी में घटी घटनाओं के विरोध में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया था। बांग्लादेश ने कहा कि ये हिंसा और डराने धमकाने की घटना अस्वीकार है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे कृत्य न सिर्फ राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, बल्कि आपसी सम्मान, शांति और सहिष्णुता जैसे मूल्यों को भी कमजोर करते हैं। सीधी धमकी है ये। और सुनिए, बांग्लादेश की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को निर्देश दिया कि सभी दूतावासों और संबंधित ठिकानों की सुरक्षा कड़ी की जाए। तो समझ लीजिए नरेंद्र मोदी ने क्या हाल बना दिया है भारत, और क्या रह गई है विश्व राजनीति में उनकी हैसियत कि बांग्लादेश जहां न सरकार है, न व्यवस्था है, न ताकत है, न पैसा है, न कोई वैश्विक साख है, वो भी भारत को आंख तरेर कर कह रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है। ये इसलिए और भी ज्यादा शर्मनाक है कि 10 दिन में ये दूसरी बार है जब भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया गया। बांग्लादेश के पूरे इतिहास में ही उसकी ऐसी हिम्मत कभी नहीं हुई। इतना ही नहीं, उसने भारत को लगभग धमकी भरे अंदाज में कहा कि आपके यहाँ हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जिन्हें बांग्लादेश
देश भड़काऊ मानता है। वहां के कार्यवाहक प्रमुख तो यहां तक बोल चुके हैं कि भारत शेख हसीना को उन्हें सौंप दे। कहने का मतलब यहां यह है कि नरेंद्र मोदी से विदेश नीति संभल नहीं रही है, या इसे और सीधे तरीके से कहें तो वो भारत जैसे विविधता वाले महान देश की विदेश नीति को संभालने के लायक ही नहीं है। वो जवाहरलाल नेहरू से कुंठा के मारे कुछ भी अनाप शनाप बोले, लेकिन सच ये है कि विश्व को लेकर नरेंद्र मोदी की समझ व्हाट्सएप, चैट जीपीटी और अपने सलाहकारों की उल्टी सीधी सलाहों पर आधारित है। उनके पास दुनिया को देखने का अपना ना तो कोई नजरिया है और ना ही उसमें हस्तक्षेप करने की सूझबूझ। नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें ना दुनिया समझ में आती है और ना ही दुनिया उन्हें कुछ समझती है। और ये केवल शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बात नहीं है। नेपाल और बांग्लादेश जैसे छटाक भर के देशों की हिली हुई सरकारें भी भारत को आंख दिखा रही है। जिन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के आगे पीछे रहते थे, वो आज भारत के प्रधानमंत्री की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी की दृष्टिहीनता और कमकली भारत पर बहुत भारी पड़ सकता है। मोदी को लगता है कि किसी राष्ट्र अध्यक्ष से गले मिलते हुए उनकी पीठ थपथपाते हुए फोटो खिंचवा लेना कूटनीति तय करता है। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि असल में वैश्विक कूटनीति में इसे बहुत घटिया निगाहों से देखा जाता है। डोनाल्ड माय फ्रेंड बोल देने से कोई नेता दोस्त नहीं हो जाता, वरना टैरिफ पर ट्रंप मोदी के पैरों तले से जमीन क्यों खींच लेते। और आज हरकत यह है कि बांग्लादेश भारत के उच्चायुक्त को बुलाकर निर्देश दे रहा है कि अपनी सरकार को समझाइए, जिसके देश में लोकतंत्र की किरकिरी उड़ी हुई है वो हमें लोकतंत्र पर प्रवचन दे रहा है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक कमजोर आदमी बैठा हुआ है। बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से इस घटनाओं की जांच कराने, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने और भारत की स्थिति बांग्लादेश के राजनयिक मिशनों और उनके जुड़ी सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश सरकार को उम्मीद है कि भारत सरकार अपनी अंतर्राष्ट्रीय और राजनैतिक जिम्मेदारियों के तहत तुरंत उचित कदम उठाएगी ताकि राजनयिक कर्मियों और दूतावासों की गरिमा और सुरक्षा बनी रहे। ऐसे मामलों में विश्व हिंदू परिषद को प्रदर्शनों की नौबत आई ही इसीलिए है कि भारत की गद्दी पर कमजोर प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। उसका प्रदर्शन इस बात की मुनादी है, वरना भारत के प्रधानमंत्री के एक फोन कॉल पर बांग्लादेश और नेपाल में सरकारें घुटने के बल खड़ी हो जाया करती थीं। अगर नरेंद्र मोदी के पास ऐसी वैश्विक साख नहीं है तो इसमें नेहरू और इंदिरा को बुरा भला बोल के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।